स्टेज से डरने वाला लड़का एक मशहूर स्पीकर कैसे बना? राहुल एक सामान्य मध्यम वर्गीय परिवार का लड़का था। पढ़ाई में औसत, व्यवहार में सीधा साधा, लेकिन जब भी उसे स्टेज पर बोलने के लिए कहा जाता तो उसका गला सूख जाता, हाथ कांपने लगते और दिमाग एकदम खाली हो जाता। स्कूल की असेंबली में एक बार गुड मॉर्निंग तक ठीक से नहीं कह पाया था। उसके बाद से वह स्टेज से बचने लगा। कई बार उसे अपने क्लास के बच्चों को स्टेज पर बोलते देख जलन होती, लेकिन वह खुद को असहाय महसूस करता। मन में हमेशा डर बैठा रहता, लोग क्या सोचेंगे, अगर हंसी उड़ा दी तो, अगर मैं भूल गया तो। डर से दोस्ती की शुरुआत एक दिन उसकी स्कूल की कक्षा में एक नया इंग्लिश टीचर आया, मिस्टर वर्मा। उन्होंने पहली ही क्लास में सबको एक छोटा सा टास्क दिया। सबको बारी बारी से 30 सेकंड तक कुछ भी बोलना था। राहुल की बारी आई तो वो फिर सहम गया, लेकिन मिस्टर वर्मा ने मुस्कुराकर कहा, डरो मत, तुम सिर्फ अपने बारे में बताओ, कोई गलती नहीं है, बस बोलो। राहुल ने किसी तरह खुद को संभाला और कुछ शब्द बोले। वो शब्द टेढ़े मेढ़े थे, आवाज़ धीमी थी, लेकिन उसने बोलना शुरू कर दिया था। क्लास में किसी ने उसका मजाक नहीं उड़ाया। इसके बाद मिस्टर वर्मा ने उसे रोज़ 30 सेकंड का एक टास्क देना शुरू किया। कभी कोई कहानी, कभी अपना अनुभव, कभी कोई जोक। धीरे धीरे राहुल का आत्मविश्वास बढ़ने लगा। किताबों और वीडियो से प्रेरणा राहुल ने खुद को सुधारने के लिए स्टेज फियर से जुड़ी किताबें पढ़नी शुरू की। यू कैन विन द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग और टॉक लाइक टेड जैसी किताबों ने उसमें एक नया जोश भर दिया। उसने यूट्यूब पर मशहूर स्पीकर्स के वीडियो देखने शुरू किए। 10वीं कक्षा में स्कूल में एक डिबेट प्रतियोगिता हुई। राहुल ने नाम नहीं लिखा, लेकिन अंदर से बहुत इच्छा थी। मिस्टर वर्मा ने उसका नाम खुद लिखवा दिया और कहा, बस कोशिश करो, जितना ज़रूरी नहीं है। राहुल ने रातों रात अपनी स्पीच तैयार की। उसने शीशे के सामने प्रैक्टिस की, खुद को रिकॉर्ड करके सुना और एक एक शब्द पर मेहनत की। स्टेज पर पहुंचते वक्त उसका दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था, लेकिन इस बार वो भागा नहीं। उसने माइक पकड़ा, एक गहरी सांस ली और बोलना शुरू किया। शुरू के कुछ सेकंड में उसकी आवाज़ काँप रही थी, लेकिन जैसे जैसे उसने अपनी स्पीच में जोश भरा, वैसे वैसे उसकी घबराहट कम होती गई और आश्चर्य की बात, उसे बेस्ट स्पीकर का अवार्ड मिला। अभ्यास, अभ्यास और अभ्यास। इसके बाद राहुल ने स्टेज से दोस्ती कर ली। हर छोटी बड़ी प्रतियोगिता में हिस्सा लिया। कॉलेज में डिबेट क्लब ज्वाइन किया, सेमिनार्स में वॉलंटियर करना शुरू किया और धीरे धीरे एक बढ़िया वक्ता बनता चला गया। उसने एक रूल बनाया, हर हफ्ते कम से कम एक बार पब्लिक में बोलना है, चाहे कितने ही लोग क्यों न हो। वह लोकल इवेंट्स में जाने लगा, स्कूलों में जाकर बच्चों से बात करने लगा और सोशल मीडिया पर अपने वीडियो पोस्ट करने लगा। स्टोरी टेलिंग और जुड़ाव की कला राहुल को जल्दी ही समझ में आ गया कि स्पीकिंग सिर्फ जानकारी देना नहीं है, लोगों से जुड़ने की कला है। उसने स्टोरी टेलिंग सीखी, अपने बातों को कहानियों के ज़रिए पेश करना। उसकी बातों में सच्चाई होती थी, उसका अनुभव झलकता था और लोग उससे जुड़ाव महसूस करते थे। सोशल मीडिया का सहारा राहुल ने यूट्यूब चैनल शुरू किया, बोलना सीखो, जिसमें वह स्टेज फियर, कम्युनिकेशन स्किल्स और मोटिवेशनल टॉपिक्स पर वीडियो डालता था। उसकी ईमानदारी और सादगी लोगों को पसंद आई। धीरे धीरे उसके फॉलोअर्स बढ़ते गए। कुछ सालों में वह एक फेमस पब्लिक स्पीकर बन चुका था। देश भर में सेमिनार लेने लगा, कॉर्पोरेट ट्रेनिंग देता और स्कूल कॉलेजों में युवाओं को प्रेरित करता। राहुल की कहानी हमें ये सिखाती है कि डर कोई कमज़ोरी नहीं, वो एक संकेत है। हम उस दिशा में आगे बढ़े जहां हमारी ग्रोथ छुपी है। स्टेज फियर को हराया जा सकता है। आत्मविश्वास, अभ्यास
सही मार्गदर्शन और धैर्य से